मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। तो मेरा इस मंच से रिश्ता ना वैसे तो देखा जाए तो कुछ 3-4 साल ही पुराना है, पर इसकी चाहत बहुत अरसों से। अब अगर मैं इसका जवाब देने चाहूं तो इसके जवाब मैं अपनी कविता में ही दूंगी कि अगर आप लोग मुझे ध्यान से देखें तो शायद आप लोगों को मैं खुद से थोड़ी अलग लगूं। क्या मैं लग रही हूं अलग? इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, बहुत बहुत बढ़िया। तो ये कुछ मैंने ना खूबसूरती पे लिखा है, तो जैसे कि मेरे उस काली रात में चमकते सितारे खूबसूरत हैं, तो मेरी त्वचा के ये सफेद दाग मेरी बदसूरती कैसे। नीले आसमां में वो बादल हसीन हैं, तो मेरे शरीर के ये दाग मेरी बदकिस्मती कैसे। अगर एक से भले 2 और एक 11 होते हैं, तो मेरे ये 2 रंग मेरे बुरे कर्म कैसे। तो सफेद रंग तो अपने अंदर सब कुछ समेटा है, सब कुछ समाया है, तो मेरे चेहरे पर या मेरी जिंदगी का बिखराव कैसे। मैं अक्सर खुद से पूछती हूँ, मैंने ये कब डिसाइड किया कि मैं खूबसूरत नहीं, बस मैं गलत और बाकी सब सही। त्वचा का एक ही रंग होगा, ये किसने डिसाइड किया? क्या रंग, कितने रंग, कैसे रंग, इन सब पर डिवाइड किया। अगर ये दाग मुझे बदसूरत बनाते हैं, तो ऐसा कहने वाले लोग अपनी फोटोज में फिल्टर्स क्यों लगाते हैं? सफेद दाग, लाइलाज, छुआछूत, न जाने क्या क्या इसको नाम दिया है। आज मैं पूछती हूँ, आखिर ऐसा भी इसने क्या बुरा काम किया है? ना जानलेवा है, ना दर्दनाक है, ना दूसरों को होने का खतरा है। अरे ये तो कोई बीमारी भी नहीं, बस त्वचा का रंग ही तो उतरा है। लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से हम ये सब सहते हैं। तो आओ आज उसके बारे में बात करते हैं जिसे विटिलाइगो कहते हैं। विटिलाइगो एक ऐसा ऑटो इम्यून स्किन कंडीशन which depigments the skin, due to which skin loses its color. That's it. शायद उनकी आवाज मुझ तक आ नहीं रही है, चलो मैं तो मोहब्बत के रूप में ही लेना चाहूंगी। अच्छा ठीक है। तो विटिलाइगो एक ऐसा ऑटो इम्यून स्किन कंडीशन जिसकी वजह से स्किन अपना कलर लूज कर देती है। मैंने बस इतना ही बोला था अंग्रेजी। तो ये क्या है? ये कुछ भी नहीं है ना। लेकिन जब बचपन में मुझे ये हुआ और मेरा बहुत मन करता था स्टेज पे जाने का, पर कभी मेरी टीचर्स मुझे जाने ही नहीं दिया। इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स भी बहुत बार गए कंप्लेन करने। मैं कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ी हुई हूँ, ठीक है, तब भी ऐसा होता था कि वो कहते थे कि स्टेज पे गुड लुकिंग चिल्ड्रन ही अच्छे लगते हैं, वी वांट गुड लुकिंग स्टूडेंट्स ऑन स्टेज। तो उस वजह से मैं स्कूल में तो कभी स्टेज पे नहीं जा पाई। आज इस मंच पे खड़ी हूँ। वहां से यहाँ तक का सफर जो है ना, वो बहुत आसान नहीं था। इट टुक अ लॉट ऑफ डेडिकेशन, करेज, डिटर्मिनेशन एंड एक्सेप्टेंस दैट माई स्किन इज नॉट अ स्किन। कोई बात नहीं, अगर किसी को नहीं समझ में आया वैसे बहुत दिल से मैं माफी मांगना चाहूंगी। तो ये कहानी थी मेरे मंच से प्यार, मेरा जो प्यार है, मेरी जो मोहब्बत है, चाहत से मोहब्बत बना मेरा मंच, तो उसकी अब शुरुआत करते हैं हम अपने। तो मैं हमेशा इसी से ही शुरुआत करती हूँ, शायद कुछ लोगों ने सुना होगा, बट लेट्स सी कि मेरी जिंदगी किसी के नाम एक खत है। मेरी जिंदगी किसी के नाम एक खत है, ये हाथ से उसी खत के छोटे छोटे फिक्र। खत किस्मत की कलम ने लिखा, मेहनत ने उसे पूरा किया, आंसुओं ने मोहर लगाई और वक्त के लेटर बॉक्स में जाकर उसे डाल दिया। खत
किस्मत की कलम ने लिखा, मेहनत ने उसे पूरा किया, आंसुओं ने मोहर लगाई और वक्त के लेटर बॉक्स में जाकर उसे डाल दिया। और फिर एक दिन दिल के डाकिए ने एक बंद दरवाजे पर दस्तक दी और एक अनजान हाथ ने आगे बढ़कर वो खत ले लिया। पर खत लेने वाले हाथ ने ये नहीं देखा कि खत के लिफाफे पर किस्मत की कलम द्वारा लिखा हुआ नाम उसका नहीं था। उसने खत खोला, खत पढ़ा, पर खत के किसी भी फिक्रे को वह समझ नहीं सका और उसने खत को मसल मरोड़ कर फेंक दिया। अब कहीं लिफाफा पड़ा है जिस पर अनपढ़ा नाम अब भी तिल मिला रहा है, और कहीं खत पड़ा है, वो खत जो जिसे मिला वह समझ ना सका और जिसके लिए था उसे मिला ही नहीं। तो ये ऐसे ही था, मतलब पता नहीं, बस दिल से निकला। उम्मीद कर रही हूँ आप लोगों के दिल तक पहुंचा होगा। कोई इसका एक स्ट्रक्चर नहीं है जिसे हम कुछ डिफाइन कर सके। अब हम आते हैं हम राइटर्स पे, हम क्यों लिखते हैं। तो बेचैनी और मदहोशी में तो गजल लिखने की रवायत पुरानी है। बेचैनी और मदहोशी में तो गजल लिखने की रवायत पुरानी है। इस अंजुमन आराई में हर कोई दीवाना है, हर कोई दीवानी है। तो अभी मिर्जा सुलेमान जी ने कुछ बात करी प्यार इश्क मोहब्बत। उन्होंने मोहब्बत और प्यार और उसमें कुछ डिफरेंशिएट करा। मैं हैव योर अटेंशन प्लीज। तो अभी उन्होंने प्यार इश्क मोहब्बत पे कुछ बातचीत करना चाहिए। उन्होंने बताया मोहब्बत क्या होती है। मेरे को तो देखो समझ में नहीं आया, शायद कभी लिखूं समझ में आएगा तो कि व्हाट इज प्यार, व्हाट इज इश्क, व्हाट इज मोहब्बत, क्या फर्क क्या है इनमें। और अभी तो मेरे लिए सब सेम है और मुझे तो कभी हुआ नहीं। तो आप लोगों को हुआ है, जो भी हुआ है, प्यार इश्क मोहब्बत, व्हाट एवर यू कॉल इट, जो भी होता है, सबसे पहले क्या होता है? प्यार में सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले नजरें मिलती हैं। नहीं हुआ मुझे। तो सबसे पहले नजरें मिलती हैं और फिर जब वो खत्म हो जाता है तो वही रिग्रेट होता है फिर कि क्यों मिल गई थी। तो उसको लिखा मैंने कि जब से तेरी निगाह ने मेरी निगाह से यूं रहनुमाई की है, जब से तेरी निगाह ने मेरी निगाह से यूं रहनुमाई की है, लुटा कर उम्र भर की हंसी हमने अश्कों की कमाई की। जब से तेरी निगाह ने मेरी निगाह से यूं रहनुमाई की है, लुटा कर उम्र भर की हंसी हमने अश्कों की कमाई की है। और यूं जख्म दर जख्म देकर क्यों पूछते हो मेरे दर्द की शिद्दत। होता है ना, वो बार बार पूछते हैं आपसे क्या वाई यू फाइन, ठीक है तू। मैंने तो कुछ नहीं किया ना, अपना गिल्ट कम करने के लिए कि यूं जख्म दर जख्म देकर क्यों पूछते हो मेरे दर्द की शिद्दत। तुम्हारे लफ्ज़ों ने मेरे जख्मों पे बड़ी खूबसूरत कढ़ाई की। अभी मुस्कान जी ने ही कहा कि प्यार में एक तो पूरा हो जाता है, एक मुकम्मल हो जाता है और एक अधूरा रह जाता है। फिर वो अधूरा रह जाता है तो एक होपलेस सी होप होती है कि शायद उस इंसान से हमारी कभी मुलाकात हो। बिछड़ते हुए होते हैं ना कि शायद। तो अहमद फराज जी का एक बहुत सुंदर उन्होंने लिखा था कि अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। तो मैंने उनकी ये पहली लाइन चुरा कर कुछ लिखा है आगे कि अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, अमावस की रात में चांद के इंतजार में मिले। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, अमावस की रात में चांद के इंतजार में मिले, मोहब्बत के दर्द में नहीं इश्क के खुमार में मिले। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। और आजकल की रिलेशनशिप्स की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मैं तो नहीं हूँ, मैंने बताया मुझे प्यार नहीं हुआ, शायद ऐसा होता होगा कि हम बोलते कुछ है वो समझते कुछ है, वो बोलते कुछ है हम समझते कुछ है। लैक ऑफ कम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग। तो उसमें था कि मैं एक्सप्लेन करते हुए भूल गई, शुरू से शुरू कर लेते हैं। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, अमावस की रात में चांद के इंतजार में मिले, मोहब्बत के दर्द में नहीं इश्क के खुमार में मिले, जज्बात की नहीं अल्फाज की जंग में मिले, हिफाजत के नहीं इबादत के रंग में मिले। कि अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में। और अधूरे इश्क पे कि छोटा सा, पता नहीं से शेर भी कह पाएंगे या नहीं, पर जो भी है
पहले क्या होता था, पिछले जमाने में क्या होता था कि इश्क अंधा है, प्यार अंधा हुआ करता था। अब जिसका भी इश्क अधूरा रहा है, मुझे मत बताना, है ना, अपने आप से बात करना, बस हूटिंग कर देना कि जिसका भी इश्क अधूरा रहा है, क्या कभी क्लोजर मिला है? तो उसी पे लिखा है कि अंधे से बेआवाज सा हो गया है अधूरा इश्क, शायद अब रिवाज सा हो गया है। और एक वो शख्स, मुझे तो नहीं मिला, मैं बार बार बता रही हूँ, मुझे तो नहीं मिला, लेकिन एक वो होता ना कैसे सारे टिक हो जाते हैं हमारी चेकलिस्ट, टिक 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 टिक, तो उस पे ही है कि है वजूद मेरा कच्ची माटी सा, है वजूद मेरा कच्ची माटी सा जिसके तुम कुम्हार हो, टूटी पड़ी थी जुड़ गई फिर से, तुम वही एतबार हो। है वजूद मेरा कच्ची माटी सा जिसके तुम कुम्हार हो, टूटी पड़ी थी जुड़ गई फिर से, तुम वही एतबार हो। और रात भर लिखती रही जिसे मैं कलम और स्याही से, रात भर लिखती रही जिसे मैं कलम और स्याही से, तुम उसी गजल के अनकहे लफ्जों की झनकार हो, और मेरे दिल की धड़कनों में सदाए बेसदा रह जाओगे, मैं चाह कर भी ना कह पाऊं, मेरा पहला पहला प्यार हो। एक और मैंने ये ख्याल कह लेते हैं इसको कि दर्द लिखने में भी दर्द होता है, दर्द लिखने में भी दर्द होता है, भले ही थोड़ी मिकदार हो, लिखूं कुछ ऐसा जिसमें सिर्फ और सिर्फ खुमार हो। दर्द लिखने में भी दर्द होता है, भले ही थोड़ी मिकदार हो, लिखूं कुछ ऐसा जिसमें सिर्फ और सिर्फ खुमार हो। बोले भूली नहीं हूँ, वही मैं बता रही हूँ, प्यार ही ऐसा होता है कि हम समझ ही नहीं आता कि खत्म भी हुआ है कि भूल गए हम। तो एक कुछ मैंने नया सा लिखा है, देखते हैं कैसा लगता है। कि तेरे इश्क ने मेरे इश्क से कहा, तेरे इश्क ने मेरे इश्क से कहा कि इश्क किसे कहते हैं। तेरे इश्क ने मेरे इश्क से कहा कि इश्क किसे कहते हैं। मेरे इश्क ने कहा आओ मिलकर एक नज्म का उन्वान करते हैं। तो these days प्यार more or less is like a give or take relationship, है ना, लेन देन ही रह गया है। तो उसमें है कि आओ मिलकर, तेरे इश्क ने मेरे इश्क से कहा कि इश्क किसे कहते हैं। मेरे इश्क ने कहा कि आओ मिलकर एक नज्म का उन्वान करते हैं। कि तुम फूलों की खुशबू चुरा ले आना, मैं सूरज से उजली किरणों का फरमान ले आऊंगी। कि तुम फूलों की खुशबू चुरा ले आना, मैं सूरज से उजली किरणों का फरमान ले आऊंगी। तुम बादल से बूंदों की सौगात ले आना, मैं शाखों से झड़ते पत्तों की मुस्कान ले आऊंगी। तुम पर्वत से ठंडी हवा का झोंका ले आना, मैं शिखर से हिमपात का ऐलान ले आऊंगी। तुम बसंत के रंग चुरा ले आना, मैं एक चम्मच नीला आसमान ले आऊंगी। तुम गुलबहार की उसकी अलंकृत सादगी ले आना, मैं रात की रानी से उसकी शान ले आऊंगी। तुम अपने सभी ख्वाब हसरतें और अरमान ले आना, मैं उनकी उम्मीद के पंख ले आऊंगी। तुम अपनी सभी पुरानी किताबें ले आना, मैं उनमें रखने के लिए गुलाब ले आऊंगी। आओ मिलकर एक नज्म का उन्वान करते हैं। अच्छा, एक और अगर मैं बोलना चाहूँ, मुझे थोड़ा क्रिंज लगता है वो, ये ट्राई कर लूं व्हाट से। कि लगाव वो घाव है जो कभी भरता नहीं है, लगाव वो घाव है जो कभी भरता नहीं है। हर रोज रिश्ता है पर कभी मरता नहीं है। हर पल हर दिन रहता है ख्याल बस उसी का, हर पल हर दिन ख्याल रहता है बस उसी का। उसे याद किए बिना मेरा कोई काम सरता नहीं है। अब चाहे वो याद रखे या ना रखे इस ना चीज को, मैं भुला दूं, ऐसा कोई दिन या हफ्ता नहीं है। और वो कहते हैं ढूंढ लो कोई और हमसफर, वो कहते हैं ढूंढ लो कोई और हमसफर। शेर मर सकता है पर घास चरता नहीं है।
बहुत अच्छा लगा मुझे इस मंच पर परफॉर्म करके। मेरा नाम अनमोल अरोड़ा है। थैंक यू सो मच।